अरे क्या हुआ लता, सुबह सुबह मुंह बना करके खड़ी रहती है। अरे मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे वॉकिंग के लिए मत लाया कीजिए, लेकिन आप है कि सुनते कहाँ हैं। आप सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं, मुझे भी साथ में खींच करके ले आते हैं। अरे लता, सुबह सुबह ताजी ताजी हवा शरीर में लगना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह टहलेगी नहीं तो बोलेगी कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा शरीर को फिट रखा करो। उतना मैं खुद कर लेती हूँ, समझे ना। घर इतना बड़ा है ना कि घूमते घूमते मेरा एक्सरसाइज हो ही जाता है। हाँ लता, तू भी बात करती है। कितना बड़ा घर है हमारा, जो चलते चलते तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाता है। जब से बहू आई है तब से तू आराम कर रही है, कौन सा काम करती है। अच्छा ठीक है, चलती तो हूँ ना घर में, इतना भी बहू को सर पर मत चढ़ाइए। हाँ लता, बहू के नाम लेते के साथ ही तुम्हारा मुंह उतर जाता है। बहू के आने के बाद तो इतना तुम्हें सुख मिल रहा है। बहू नहीं थी तो दिन भर तुम ही काम करते रहती थी, करती थी या नहीं। अरे हाँ जी, समझ रही हूँ। बहू के आने के बाद कौन सी सास है काम करते रहती है। मैं भी जब आपके यहाँ शादी करके दुल्हन बन करके आपके घर आई थी तो आपकी माँ को सुख नहीं दी थी क्या। अरे बाबा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम नहीं करती थी काम, लेकिन अब बुढ़ापा आ रहा है तो हाथ पैर एक्टिव नहीं करेगी तो बोलेगी तरह तरह का बीमारियां आ गया। चलो अब बहस मत करो, चलो थोड़ा आगे तक चलो। और हाँ, दूध लेकर के चलेंगे तो बहू चाय बना करके देगी। ये भी है ना, बहू चाय बना कर देगी। अगर दूध नहीं ला करके दूंगी तो ये बहू चाय बना कर नहीं देगी। अरे क्या करिए लता, अब कहाँ खड़ी हो गई। अरे आ रही हूँ जी। लता, अरे दीदी आप कैसे हैं? आप भी वॉकिंग के लिए निकले हैं क्या? अरे हाँ लता, मैं भी वॉकिंग के लिए निकली हूँ, लेकिन एक बात तुमसे बोलना है। अरे हाँ दीदी बोलिए ना, क्या बात करनी है? हम लोग मोहल्ले के कुछ औरतें जा रहे हैं वैष्णो मंदिर, चलेगी क्या साथ में? सही दीदी, मैं तो कब से सोच रही थी, अगर आप लोग सब चल रहे हैं तो मैं भी साथ में चलूंगी। सच्ची में? अरे हाँ दीदी, आप लोग घूम करके आ जाएंगे और मैं माता के दर्शन करके नहीं आऊंगी। मैं भी चलूंगी कि मैं पूछती हूँ अपने हस्बैंड से, वो शायद जाना चाहेंगे तो भी साथ में चलेंगे। हाँ लता, जरूर पूछ लेना भाई साहब से। दीदी बता दीजिएगा कि कितना खर्चा लगेगा, उसी के अनुसार मैं टिकट के लिए पैसे ऑनलाइन आपको भेज दूंगी अपने बेटे से। हाँ लता, जरूर मैं बता दूंगी फोन पर। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ थोड़ा किराना स्टोर पर, नहीं तो ये फिर से चिल्लाने लगेंगे। हाँ ठीक है लता। चलो सब साथ में औरतें मिलकर चलती है ना अपने मोहल्ले के, तो अच्छा लगता है थोड़ा घूमने में। पूनम, अब आपको क्या हुआ सुबह सुबह? अरे यार मेरे लिए चाय मत बना, मेरे लिए ग्रीन टी बना कर लिया। अरे अब क्या लगा रखे हैं, कभी सुबह सुबह बोलेंगे ग्रीन टी पीऊंगा, कभी कभी बोलते हैं दूध वाला पीऊंगा। मुझे तो खुद ही आप कंफ्यूजन में डालते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी काम करने में तुम्हें कंफ्यूजन लगता है। देख लेना पूनम, कल कोई और आ जाएगी ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम मेरे लिए कितना काम करती है। अच्छा ला करके तो दिखाइए, मैं बता ही दूंगी उसे। पूनम, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, मेरी मजाक का भी बात तुझे सीरियसली लगने लगता है। ऐसा कभी हो सकता है तुम्हारे सिवाय कोई और पर मैं नजर रखूं? नन्ना बाबा, आप लोग पर भरोसा नहीं है, मर्द लोग कभी भी चेंज हो जाते हैं। मुझे क्या बोल रहे हैं, माँ जी से भी सीखिए। माँ जी हमेशा पापा पर सखी करते रहते हैं और पापा हमेशा माँ जी पर गुस्साते रहते हैं कि इस बुढ़ापे में भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं देगी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए ग्रीन टी लेकर आती हूँ। पूनम रहने दो, मैं ग्रीन टी खुद ही बना लेता हूँ, तू बाकी का काम कर ले। ठीक है। पूनम भी है ना, सिर्फ परेशानी करके रखे हुए हैं मुझे। क्या बोल रही है लता, घूमने जा रही है तुम? हाँ, आपसे तो मैंने पूछा, लेकिन आपको तो कहीं जाना नहीं है। आपको अपना काम से मतलब जो है, मेरे साथ आपको घूमने जाने से क्या मिलेगा? अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अभी थोड़ा काम करने का उम्र है तो कर लेने देना, उसके बाद तो जिंदगी भर बैठना ही है। इतना भी मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूँ अभी से ही घर में बैठ जाऊं। अभी मेरे पास इतने सारे काम है तो मैं काम छोड़ करके घर में बैठ जाऊंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार, जिंदा रहने के लिए ना कुछ करना ही चाहिए। ये नहीं कि उम्र हुआ और बैठ गए, जब तक शरीर में जान है, शक्ति है, तब तक तो करना चाहिए ना। इसीलिए तुम्हें भी मैं बोलता हूँ कि घर के कामों में बहू को जरा जरा हाथ बटाया कर। बस हो गया आपका, फिर से आ गए बहू पुराण लेकर। नहीं करती हूँ क्या काम। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। क्या हुआ पापा माँ? अरे बेटा समझा ले अपने पापा को, ये मुझे हर जगह छेड़ते ही रहते हैं। हाँ भी ना। अरे बेटा, तुम्हारी माँ वैष्णो माता का दरबार जाना चाहती है, उसके लिए टिकट का पैसा दे देना ऑनलाइन। सही में माँ? अरे हाँ बेटा, मैं ही जाऊंगी, और क्या तुम्हारे पापा जाएंगे? इनको तो बोल बोल करके थक गई, चलिए चलिए, लेकिन इनको काम से फुर्सती कहाँ है, मैं अकेले ही जाऊंगी। हाँ अभी ना, थोड़ा थोड़ा मैं पापा से गुस्सा होने लगती है। अरे बहू, चाय बना कर ले आ। पापा जी दूध नहीं लेकर आए? अरे बहू, आज दूध अवेलेबल ही नहीं था, वो बोल रहा 8 बजे के बाद आएगा दूध। तब तक वो बेटा क्या पीता है, ग्रीन टी। ग्रीन टी आज मैं भी पीऊंगा, मेरे लिए भी ग्रीन टी बना ला। आज तो मीठी चाय पीने का नसीब ही नहीं है। सुबह से ही तुम्हारी सास मेरे ऊपर उखड़ उखड़ करके बातें कर रही है, तो देखो भाग्य भी वैसा ही मिला कि दूध नहीं मिला तो दूध वाला चाय भी नहीं पीऊंगा। अब तो मन मार करके बेटा के जैसा ग्रीन टी पीना पड़ेगा। ठीक है पापा जी, आपकी ग्रीन टी इनके साथ ही बना कर ले आती। हाँ जी कर लीजिए, बहू के सामने ही मेरी बेइज्जती करवा लीजिए
कि मैं आपसे लड़ती हूँ, बहू क्या सोचेगी? यही आदत सीखेगी तो मेरा बेटा से लड़ेगी। क्या लता, बहू नहीं जानती तुम्हारी बिहेवियर के बारे में। अब ज्यादा गुस्सा मत हो, तुम्हें जाना है ना तो अपना पैकिंग में लग जा। हाँ तो जाऊंगी नहीं क्या? आपके सहारे बैठी रहूंगी? आप तो कहीं घुमाए नहीं इतना उम्र में। बड़े बोलते थे कि बैठूंगा ना उसके बाद घुमाऊंगा, घुमा लिए आप। मुझे अकेले अकेले जाकर के घूमना पड़ता है। माँ, सारा गुस्सा आज पापा पर उतारी दोगी क्या? अरे बेटा रहने दे रहने दे। पापा इधर मुझ पर गुस्सा होते हैं तो तू कम नहीं है, तू भी मेरा टांग खींचने लगता है। जा रही हूँ मैं पैकिंग करने। और हाँ, एक्स्ट्रा पैसे दे देना, प्रसाद वगैरह लेकर के आना होगा यहाँ मुझे। ठीक है माँ, ठीक है, जितना बोलो मैं उतना दे देता हूँ। भाग्यवान, मेरे से कितना चाहिए? हाँ तो क्या आपसे मैं नहीं लूंगी, आप एक्स्ट्रा देंगे, समझे ना? वहाँ बहुत सारी औरतें तरह तरह की खरीदारी करेगी तो मैं क्या सबका शकल देखते रहूंगी? अरे मैं तो जानता ही हूँ, बेटा से तो लेगी ही लेगी, उससे डबल मुझसे लेगी। हाँ तो क्यों नहीं लूंगी, दोनों पर हक है मेरा। अरे भाग्यवान, यही बात थोड़ा हंस करके तो कर लिया कर। हंसकर बात कर रही हूँ, मेरे साथ कहीं जाने का सोचते नहीं है। क्या पापा, इतना काम में आप बिजी रहते हैं, माँ के साथ कभी भी तो चल जाया कीजिए ना, माँ को भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, तेरा कहना सही है, लेकिन देख, इतना काम है मेरे पास, अभी अगर काम छोड़ करके बैठ जाऊंगा वो भी बात अच्छा नहीं ना है बेटा। जब तक ताकत है शरीर में तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा काम कर लिया करूँ, उसके बाद तो घर में बैठना ही है। पापा, माँ तो आपको समझा समझा कर थक गई है, लेकिन मेरे समझाने पर भी आप नहीं समझते हैं। बहू, मैं तो अभी वैष्णो माता के मंदिर जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीठ पीछे घर को अच्छे से ख्याल रख लेना। हाँ माँ जी, मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। माँ लेट हो रही है। अरे चल रही हूँ ना बेटा, तू भी ना परेशान करके रखा है। माँ मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, वो आंटी फोन कर रही है कि हम लोग का बस निकलने वाला है, तो तुम्हारे कारण बस तो नहीं ना रुकी रहेगी माँ। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। सुनो बहू, मेरा बेटा को अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ अपने ससुर को भी ख्याल रखना। थोड़ा सा जानती है सुबह में ही 5 बजे निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन हाँ ससुर जी के लिए चाय वाय बना करके दे देना टाइम पर। अरे भाग्यवान, उसकी टेंशन तुम मत लो, मेरी बहू बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे देगी। तू बस जिस काम के लिए जा रही है वो काम खुशी खुशी करके जल्दी वापस आ घर। ठीक है माँ, चलो। हाँ ठीक है। माँ जी, नमस्ते माँ जी। हाँ खुश रहो बहू। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, घर वालों को अच्छे से ख्याल रखना। जी माँ जी। ये माँ जी भी ना। अरे कमला सरला, यहाँ खड़ी क्यों है? बैठ ना। अरे दीदी, अभी अभी तो हम लोग 4 धाम से आए हैं और अपना घर जाने के बजाय आप मुझे अपने घर ले आए। आपकी बहू क्या सोचेगी कि सास आई जो आई अपनी 2 सहेलियों को भी लेकर के आ गई। अरे हाँ लता, कमला बिल्कुल सही बोल रही है, अभी हम लोग को अपने घर ही जाने दे। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? अभी तुम्हारा घर यहाँ से जाने में आधा घंटा है, मेरा घर पहले था तो हम लोग यहाँ उतर गए। इतना टेंशन मत ले, मेरी बहू वैसी नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, सुबह सुबह काम भी बहुत होता है, दोपहर का समय तो नहीं ना है कि बहुत सारा काम कर ली तो चलो कोई बात नहीं, जाकर आधा घंटा बैठ करके उसके बाद हम अपना घर चले जाएंगे। अभी सुबह सुबह बहू का काम होगा, रहने दो ना उसको अपने काम पर, हम लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। अरे ऐसे क्यों बोल रही है कमला? चल बैठ चुपचाप से। अरे लता तू मानेगी नहीं। कैसे मैं मानूंगी, बैठ चुपचाप से। अरे बहू। अरे माँ जी आप लोग आ गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रह। हाँ बहू खुश रहो। वैसे माँ जी कैसा रहा यात्रा, सब सही रहा ना? अरे हाँ बहू, सब अच्छा रहा। तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? पापा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं माँ जी, 5 बजे से ही उठ जाते हैं और 7 बजे तक घर आते हैं वॉकिंग करते करते, और पता नहीं कौन कौन से दोस्त मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए निकल जाते हैं, आते हैं 7 बजे तक। वो बात तो सही बोल रही है बहू, ये तो मैं जानती ही हूँ। मैं तो सोची कि मैं चली जाऊंगी तो थोड़ा इनकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन इनकी आदत सुधरने वाली नहीं है। माँ जी, चाची जी आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आई आप लोग के लिए चाय और पानी लेकर। हाँ हाँ बहू जा, थोड़ा चाय चढ़ा दे जल्दी, और हाँ पहले पानी लाकर दे दे, इन लोग को प्यास भी लगी होगी ना। और हाँ नाश्ता थोड़ा अच्छा बनाना कि नाश्ता करके पेट भर जाए, हम लोग कल रात को भी अच्छे से नहीं खाए थे। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ, आप लोग बैठिए ना। देखिए कमला, बैठो चुपचाप से, बहू से मेरी डर रही थी तुम लोग। सही में लता, बिल्कुल में तुम्हारी बहू बहुत ही अच्छी है, सब बोलते थे, लेकिन आज मैंने देख लिया अभी। क्या बात है लता, इतना जल्दी आ गई धाम से? तो क्या नहीं आती? मैं तो आपको कितनी बार बोली थी कि चलिए चलिए, लेकिन आप हैं कि आपको तो फुर्सत मिलती ही नहीं अपने दोस्तों से। आते के साथ लग गई मेरे दोस्तों के पीछे। मेरे दोस्त ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे दोस्त के पीछे लगी रहती है? हमेशा तो आप अपने दोस्तों के साथ ही समय बिताते हैं, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता है? अच्छा ठीक है श्रीमती जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं बहू को बोल करके आता हूँ कि तुम्हारी सास आई है तो चाय और पानी का इंतजाम कर। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरी चाय और नाश्ता बना रही है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, आराम करो, सफर से बहुत थक गई होगी। हाँ वो तो बात है। दीदी आप फालतू में भाई साहब को बदनाम करते हैं कि हमेशा मेरे ऊपर चिढ़ते हैं, देखिए तो कितने अच्छे से तो बात करके गए बेचारे।
चलो नाश्ता तो सब कर लिए, अब इनका टिफिन जल्दी जल्दी पैक कर देती हूँ, इनका भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अरे पूनम जल्दी लंच पैक करो ना। अरे क्या है जी, अभी पैक ही ना कर रही हूँ। आप हैं डेली सुबह सुबह समय से पहले आप चिल्लाते रहेंगे लंच पैक करो लंच पैक करो। कर रही हूँ, आप आराम से अपना काम कीजिए, अभी तक तो आप तैयार भी नहीं हुए हैं। अरे हाँ, वो फाइल तुमसे पूछने आया था। वो कल मेरा फाइल देखी थी ना, ब्लू वाला, वो रखी है क्या कहीं तू? हाँ हाँ, अलमीरा में रखा हुआ है, फर्स्ट वाला ड्रॉवर में ही। अच्छा ठीक है, मैं पैक कर लेता हूँ अपना बैग। हम्म। हाँ लेकिन लंच जल्दी पैक कर दे, मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है। अरे बाबा आप तैयार तो होइए, लंच पैक करने में मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, लंच में बना दी हूँ। बहू। आई पापा जी, अरे आप जाइए ना, तैयार होइए ना। हाँ हाँ जा रहा हूँ। पापा जी क्यों बुला रहे हैं? हाँ पापा जी। अरे बहू, मेरे लिए भी लंच पैक कर ही दो, मैं भी 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या पापा जी, आपको मैंने कितनी बार बोला, आपका बेटा कितनी बार बोलते हैं आपको कमाने की क्या जरूरत है, लेकिन आप हैं कि काम के पीछे लगे रहते हैं। अरे बहू, जब तक मैं काम नहीं करता हूँ ना तो मेरा दिमाग एक जगह शांत नहीं रहता है। घर में बैठ बैठ करके मैं बोर सा हो जाता हूँ। वैसे तुम्हारी सास क्या कर रही है? पापा जी माँ जी आराम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सास से भी बोल देता हूँ। और हाँ जल्दी बहू लंच पैक कर दो, मैं 2 दिन बाद ही आऊंगा। ठीक है पापा जी, अभी लंच पैक कर देती हूँ मैं आपका। हाँ हाँ बहू जल्दी करो। ये भी है ना, इतना टाइम हो गया अभी तक है कि आए नहीं है ऑफिस से। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, आज मेरा बेटा थोड़ा लेट से आएगा। पर क्यों माँ जी, मेरे से तो फोन करके नहीं बोले। अरे बहू तुम्हारा फोन बिजी बता रहा था, इसलिए मेरे फोन पर किया था। मेरा बेटा फोन बोल रहा था कि माँ ऑफिस की तरफ से छोटा सा पार्टी है, वो पार्टी सेलिब्रेट करके आता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा माँ आने में। हाँ ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। तो ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ सोने, मेरा बेटा आएगा ना तो मेन गेट अच्छे से लगा देना। हाँ ठीक है माँ जी। वो हो सकता है मैं अपनी माँ से बात कर रही थी ना, उसी बीच में फोन किए होंगे और उनको लगा होगा कि मैं बिजी हूँ तो अपनी माँ से बात कर लिए होंगे। और वैसे भी इनका तो महीना में 1 दिन पार्टी होना ही होना है ऑफिस में, कौन सी बड़ी बात है। अरे वो चाय बना। ला रही हूँ माँ जी। इतना व्हाट्सएप पर मैसेज किसका आ रहा है, जरा देखूं। ये क्या था, मैं तो कभी नहीं सोची थी इनके बारे में कि ये ऐसे निकलेंगे। अरे पूनम, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जल्दी चाय मुझे दे देना। आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या ऐसा मैंने कर दिया? ये क्या है, मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोची थी, आप इस हद तक गिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं पूनम, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी है? ये फोटो, ये वीडियो, ये गलत है। मैं आपके साथ इतने समय बिताई लेकिन आपको मेरी कदर नहीं है। अरे नहीं नहीं पूनम। बस कीजिए, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस सुबह सुबह बहू के रूम से इतना चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है, क्या हुआ भला? बस अब और नहीं। अरे कलमुही, तुझे शर्म नहीं आई अपने पति पर हाथ उठाते हुए? माँ जी, अगर आपको अपने बेटे की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना तो शायद आप भी हाथ उठाएंगे और आप भी मारेंगे। हाँ हाँ, बड़ी आई तू मुझे बताने वाली, मैं अपने बेटे को एक थप्पड़ नहीं आज तक मारी हूँ और आज मैं इसे पोस पास करके इतना बड़ा कर दिया, कभी इसे डांटा भी नहीं अपने बेटे को। और तू कल की आई हुई छोरी, मेरे बेटे पर हाथ उठाया तूने। काश माँ जी आपने डांटा होता अपने बेटे को तो आज ये हरकत नहीं करते। अरे चल हट, बड़ी आई मुझे तू ज्ञान देने वाली, मैं अपने बेटे को थप्पड़ मारूंगी। आज तक मैं अपने बेटे को कभी तेज डांटा नहीं, कभी ऊंची स्वर में कभी इसे बोला नहीं, और तूने आज इस पर हाथ उठाया। हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी मेरे बेटे को मेरे घर में होकर के मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरा बाप और तेरे भाई को। थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं पड़वाई ना तो मेरा नाम भी लता नहीं। हेलो, ये माँ जी अपने बेटे के समझाने के बजाय मेरे पापा और भाई को फोन करके बुला रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे से? भाई साहब, ये सिखाया अपनी बेटी को, इसने मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अपने पति पर हाथ उठाया, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं इसे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी के अभी तुरंत मेरी आंखों के सामने से लेकर जाइए अपनी बेटी को। बेटा तुझे क्या हो गया था? तूने क्यों मारा दामाद जी को? पापा। भाई साहब, मैंने बोला ना कि इसे अभी के अभी तुरंत यहाँ से लेकर जाइए, ले जाकर के इससे अपने घर में पूछते रहिएगा। अगर 5 मिनट ये मेरे सामने रह गई ना तो जरूर मेरे हाथ से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ये तो बहुत गुस्से में है, अगर नहीं ले गई तो कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को ले ही जाता हूँ, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। चल बेटा चल यहाँ से। हाँ पूनम, अभी चलो घर, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। अरे ले जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दूर ले जा इसे। उससे इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई?
मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार पूनम के पास ये वीडियो किसने भेजा? समझती क्या है वो अपने आप को? इतने प्यार से इसे मैंने रखा और इसकी इतनी गर्मी, जो मेरे सामने ही मेरे बेटे पर हाथ उठाया इसने। मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगी। बेटा कितनी बार इसके पास मैंने फोन किया, लेकिन ये पूनम है कि फोन उठाती ही नहीं है। अरे एक बार तो मेरी सच्चाई सामने रखने देती। बहू, लता, ये क्या? इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि घर सन्नाटा लग रहा है। बहू और लता कहाँ है? शायद किचन में होंगे ये लोग। अरे लता, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? और बहू कहीं दिख नहीं रही है। बहू कहाँ है? और ये विशाल को क्या हो गया? मुंह सुजा करके घर में बैठा हुआ है। भूल जाइए अपनी बहू को, मर गई वो हमारे लिए। ऐसा क्या हो गया लता? अरे उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी कोई सजा नहीं है। अब मैं उसे इस घर में कभी आने ही नहीं दूंगी। निकाल दिया है उसे इस घर से, भगा दिया मैंने उसके बाप को बुलाकर। विशाल को जो अपने कमरे में गुमसुम देख रहे हैं ना, उसी के कारण थप्पड़ मार कर गई है आपके बेटे को। क्या थप्पड़? लेकिन क्यों? क्या हुआ था? कोई बताएगा मुझे भी। बहू तो ऐसी नहीं थी। यह आपको कैसे पता चलेगा? आप तो आए दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। मुझसे पूछिए ना, मैंने देखा उसका असली रूप। इतनी बुरी तरह से उसने थप्पड़ मारा हमारे बेटे को ना कि वो 2 कदम पीछे हट गया था। औरत जात होकर उसकी इतनी हिम्मत, मर्द के ऊपर हाथ उठा रही है, अपने पति के ऊपर हाथ उठा रही है। नहीं नहीं, ऐसा बहू नहीं कर सकती है। नहीं लता, मैं मान ही नहीं सकता। जरूर कोई बात हुई होगी, कोई बहुत बड़ी बात होगी। बिना किसी बात के विशाल के ऊपर वो हाथ उठा ही नहीं सकती है। बात क्या है वो बताओ ना। ऐसा क्या किया था विशाल ने, वो बताओ मुझे। अरे वाह जी वाह, आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए और पूछ रहे हैं कि क्या किया था विशाल ने। विशाल ने कुछ भी नहीं किया था। अरे लड़का है, मर्द है, बाहर आता जाता रहता है, 4 लोगों के साथ उठना बैठना होता है। कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी औरत के हाथ से लात घूंसे खाएगा? बात तो जरूर कुछ हुई है, और छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। नहीं तो बहू ऐसा कर ही नहीं सकती है। विशाल, क्या बात है? मेरे पीछे घर में क्या क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। तुम्हारी माँ तो कुछ बताने वाली नहीं, सिर्फ गोल गोल बातें घुमा रही है। लेकिन तू बता मुझे, बहू तुम्हें क्यों थप्पड़ मारी? पापा, गलती तो हुई है मेरे से। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन विश्वास मानिए, मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। पापा, दरअसल बात थी ना कि दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। आपको पता ही है पापा कि आजकल 10 में से 8 लोग ड्रिंक करते हैं। मेरे दोस्त ने जानबूझकर मेरे जूस में शराब मिला दिया था, और मुझे पता भी नहीं चला, और मैंने पी ली। मेरे दोस्त ने अपने बर्थडे पार्टी में कुछ लड़कियों को भी बुला रखा था। जब मैं भाग गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, और उसमें से किसी लड़कियों ने मेरी वीडियो बनाकर पूनम के पास भेज दिया। बस वही देख करके पूनम बौखला गई। पापा, पूनम अपनी जगह सही है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे पूनम ने जब वो वीडियो दिखाया तो मैं खुद ही हैरान था कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया मुझसे। बहुत गंभीर है, गलती तो हुई है, अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। पूनम की जगह अगर कोई भी होता तो बर्दाश्त नहीं करता। विशाल, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर तूने बहू को जाने कैसे दिया? पापा, मैं उस वीडियो को देखकर ऐसे सदमे में था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। ऊपर से पूनम अलग से चिल्ला रही थी, माँ अलग से चिल्ला रही थी। सब कुछ ऐसे अचानक हो गया, जब तक मैं कुछ सोच पाता, समझ पाता, पूनम चली गई। पापा, माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। तो बेटा, तूने बहू से बात क्यों नहीं की? समझाया क्यों नहीं उसे? बताया क्यों नहीं सच्चाई? पापा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूनम मेरी फोन उठा ही नहीं रही है। मैं बात कैसे करूं? फोन नहीं उठाई तो उसके घर चला जाता, आमने सामने बैठ करके बातें कर लेता। मुझे पूरा यकीन है बहू पर कि वो समझेगी। नहीं पापा, किस मुंह से जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? सबके सामने मेरी हिम्मत नहीं है पापा। हाँ, इसकी बात भी सही है। विशाल, चलो उठो, अभी मेरे साथ बहू के पास चलो। गलती तो तूने की, चाहे जान के चाहे अनजाने में, गलती गलती होती है, और बहू की नाराजगी भी सही है। तुम चलो, बहू से माफी मांगकर उसे घर लेकर के आते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग दोनों? बहू के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं ना है? आप मेरे बेटे को उस कल की आई हुई लड़की के पैरों के आगे गिराने जा रहे हैं, उसे माफी मंगवाने जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे बेटे ने अनजाने में गलती की है, फिर जानबूझकर मेरे बेटे को झुकाने की जरूरत क्या है? औरत है क्या जो रोएगा, गिड़गिड़ाने जाएगा? अरे मर्द है, उसे मर्दों की तरह जीने दीजिए। उसके ससुराल में जाकर के उसकी इज्जत कम मत करवाइए। अरे चुप कर बेईमान औरत, सब कुछ किया कराया तुम्हारा है।
अगर यही समझदारी तुमने उस समय दिखा दी होती ना तो शायद इतने आगे बात बढ़ती ही नहीं। और क्यों नहीं आएगी मेरी बहू इस घर में? जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना ही ये घर बहू का भी है। तुम होती कौन हो उसे इस घर से आने से रोकने वाली? देखिए जी, अब आप बहू के प्यार में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। बता दे रही हूँ मैं, या तो इस घर में वो आएगी या तो मैं रहूंगी। आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपको यहाँ किसे रखना है, लेकिन मेरा बेटा नाक नहीं रगड़ेगा उसके आगे। तो ठीक है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो मत रहो, तुम भी अपने मायके चली जाओ। जैसे तुमने अपनी बहू को भेजा था ना, ये घर मेरा है और मैं फैसला करूंगा कि कौन रहेगा कौन जाएगा। मैं विशाल को लेकर जा रहा हूँ और जब तक वापस मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। चलो बेटा विशाल। ये ऐसी बातें पहली बार मेरे से किए, और वो भी बहू के चक्कर में। ये बहू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहू इधर आना। मैं समझ सकता हूँ बहू कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तुम दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरे के साथ। लेकिन बहू मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। जो तुम कहोगी वही होगा। बहू तुम्हारा पति कैसा है शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम उसे अच्छी तरीके से जानती है पिछले 3 सालों से। पिछले 3 सालों में एक दिन भी उसने कभी शराब पी नहीं ना? कभी सिगरेट पी नहीं ना? कुछ उल्टा सीधा खाता था नहीं ना? इसकी हरकतें भी तुझे पता है। तुम्हारा पति में ऐसा कोई भी आदत नहीं है। तुमने जो वीडियो देखा वो भी गलत नहीं है, वीडियो सही है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी तो जान लो बहू। बहू विशाल को धोखे से शराब पिलाई गई थी और ये तुम भी जानती हो। जब इंसान नशे में रहता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता है और ये धोखा किसी के साथ हो सकता है। कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है बहू। विशाल खुद वीडियो देखकर परेशान है, वो तो तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहता था। मैं इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। बहू मैं तो इतना कहूंगा, अपनी गृहस्थी मत तोड़ो, अपने पति की बातों को समझो, उससे बातें करो, इसके बाद कोई फैसला करना। बेटा मैं वही सोचकर परेशान था कि दामाद तो ऐसे नहीं है, जरूर कोई बात है। बेटा शराब के नशे में इंसान क्या कर बैठता है, उसे होश नहीं रहता है। एक बार तुम दामाद जी की जगह रहकर देखो। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि इन 3 सालों में दामाद जी कभी ना शराब पिए ना कोई नशा किए, आज अचानक ऐसा क्यों कर लिए? पूनम गलती तो मैंने की है, भले ही अनजाने में की है, लेकिन गलती तो गलती होती है ना। तो तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ पूनम। मेरे साथ घर चलो, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं ऐसे दोस्तों की संगत छोड़ दूंगा जो मुझे तुमसे दूर करे। प्लीज पूनम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, आप मत रोइए। सच्चाई जान करके मैं भी आपको हम नहीं कुछ बोल सकती। आप चुप हो जाइए। चल रही है ना घर? हाँ। आ गई ना यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। लता अभी तक तुम यही है, गई नहीं यहाँ से तुम? मैंने बोला था ना तुम्हें कि मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाना। चले जाओ यहाँ से, यहाँ से निकलो इस घर से तुम। अगर इस घर से मुझे सचमुच में निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब गुस्से से नहीं, प्यार से काम लेना पड़ेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? अपने मायके जाओ। और कहाँ जाएगी? मायके? लेकिन मैं मायके में कब तक रहूंगी? किसके भरोसे रहूंगी? किसके सहारे रहूंगी? और दुनिया समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में मैं मायके की रोटी तोड़ रही हूँ? अच्छा अब बात खुद पर आई तो दुनिया समाज आज सब दिखाई देने लगा तुझे। और बहू के टाइम पर क्या तुझे ये सब दिखाई नहीं दिया? बहू को किसके सहारे मायके में भेजा था, उसे दुनिया समाज नहीं कहता कुछ कि पति को छोड़कर आई है? कैसी औरत है? अरे कैसी औरत हो तुम लता? एक औरत होकर दूसरी औरत को दर्द नहीं समझ सकी। अगर तुम्हारे बेटी की जगह तुम्हारा दामाद होता और तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम अपनी बेटी को भी यही दोष देती? अपनी बेटी को समझौता करने को कहती जैसे बहू के लिए कह रही थी? कहती अपनी बेटी से दामाद मर्द है और मर्द से गलतियां हो जाती है, कहती। ये बात तो सही बोल रही है। बहू मुझे माफ कर दो बहू, शायद मेरे अहंकार ने बात को इतना बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि औरत दुनिया में सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं। तुम अपनी जगह सही थी बहू, मैं गलत थी।